सुनाओ बीएसई लिमिटेड अब देखिए 3858 पर क्लोजिंग हुई है, 4.5% की ऊपरी स्तरों पर क्लोजिंग हुई है। एंड मैं आपको बता दूं कि ये स्टॉक बहुत ही लंबी उड़ान भरने वाला है। अगर यहाँ पर ना ये वन इंडेक्स वन एक्सपायरी अगर हो गया, एंड ये होना है, पॉसिबल है ये 2 महीने के अंदर अंदर से भी ये डिसीजन ले ले, एंड उसके बाद आप देखेंगे कि ये स्टॉक को डबल होने पर कोई शक नहीं होगा। एंड उसके रीजन मैं आपको बताता हूँ, पूरे के पूरे रीजंस बताता हूं बीएसई लिमिटेड के। लेकिन अगर कोई गिरावट आती है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में तो कुछ हुआ नहीं है, अगर कोई गिरावट आती भी है तो मैं आपको बताऊं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बीएसई के अंदर आएगी, एंड बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। मैं आपको बताऊं अभी कि लोग कहते हैं कि एनएसई के आईपीओ की वजह से ये स्टॉक चला, मानते हैं चला, ठीक है, आएगा कब आएगा पता नहीं एनएसई का आईपीओ, लेकिन अगर नहीं भी आता है, नहीं भी आता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें ग्रे मार्केट के अंदर हमें एनएसई का जो मार्केट कैप है वो हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है, 2 लाख करोड़ के ऊपर निकल चुका है। अब उससे हम जो है वो बीएसई की तुलना जब करते हैं तो वो प्री आईपीओ वैल्यूएशन है 2 लाख करोड़ एनएसई की। उससे जब हम तुलना करते हैं तो आसानी से तुलना कर सकते हैं कि ये ग्रे मार्केट में एनएसई का ये भाव चल रहा है एंड मार्केट कैप ये चल रहा है, बीएसई का इतना इतना होना चाहिए। तो एनएसई का आईपीओ आए या ना आए, ग्रे मार्केट से हमें ये पता चल जाता है। पहली बात ये ध्यान रखिए। दूसरी बात, बीएसई के अंदर ऐसे तेजी नहीं आई, फाइनेंशियल यहाँ पर जो है ना एकदम से चलने लगे, उसकी वजह से यहाँ पर तेजी आई है, ना कि ऐसी कोई तेजी आ गई। तो एक यहाँ पर जो है ना आपके सामने एक्सचेंज है जिसने एफएनडो स्टार्ट किया एक लंबे वक्त बाद, पहले एनएसई था बट अभी आपके सामने बीएसई है। एंड आपके सामने इस साल अगर आप देखेंगे 1 जनवरी के हिसाब से 2203 रुपए का प्राइस था, एंड ये स्टॉक आज की डेट में हमें 3858 लमसम लमसम हो सकता है, पॉसिबल है ईयर एंड में आपके दिसंबर के टाइम पॉसिबल है कि यहाँ पर जो है ना और भी हाईएस्ट साइड स्तर दिखाई दें, अगर ये Q2+3 अगर सपोर्ट कर गए, क्योंकि वैल्यूएशन भी तो बढ़ रही है। जिस तरीके से ये स्टॉक चल रहा है उनको एडजस्ट करने के लिए नंबर्स चाहिए अच्छे, प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए अच्छी, एंड अगर वो आते हैं तो डेफिनेटली और यहाँ पर जो है एंजॉय करने को मिलेगा। अब कल की मीटिंग में सेबी ने कुछ नहीं किया, एफएनडो पर तो बात ही नहीं करी, ये बताया जा रहा है। एंड ये पॉसिबल था कि वन एक्सपायरी वन इंडेक्स वन एक्सपायरी यहाँ पर आपके सामने आए, बट सेबी ने ऐसा कुछ किया नहीं। बट ये सब आपके सामने होते हुए दिखेगा, वन इंडेक्स वन एक्सपायरी आएगा। बैंक निफ्टी यहाँ पर जो है ना हो सकता है आपके सामने जाती हुई दिखे, और आपके में बैंक एक्स जो कि इसी का है, यहाँ पर BSX है आपका जो सेंसेक्स का है मेन, जैसे कि निफ्टी 50, एंड बैंक एक्स जो है वो आपके सामने हटता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अगर बैंक निफ्टी हटेगा तो ये भी हटेगा, मिड कैप भी हटेगा, ठीक है ना। इसका बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ, मिड कैप भी हटेगा, एंड आपके सामने और भी जो इंडेक्स हमें देखने को मिल सकती थी वो भी हटने वाली है। तो कुल मिलाकर ये सब है आपके सामने, ठीक है, पहली बात। तो अगर वन इंडेक्स वन एक्सपायरी अगर हो गई तो ये आप समझिए कि जो ट्रेडर का वॉल्यूम इधर उधर चलता चला जाता ना, कि पहले एनएससी पे करते हैं फिर बीएससी पर करते हैं, बच्चा कुचा बीएससी पर कर लेते थे, ठीक है ना, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। बीएससी और यहाँ पर जो है ना पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ना वॉलिटिलिटी होगी प्लस लिक्विडिटी आने लगेगी सेंसेक्स के फ्यूचर एंड ऑप्शन में। ये आपके सामने वन एक्सपायरी वन इंडेक्स है, वन इंडेक्स वन एक्सपायरी की वजह से होता हुआ दिखेगा, एंड यही चाहिए। स्पेकुलेशन चीजें बहुत हो रही है, पता चला 10 की कॉल चल रही है, अचानक से कुछ मूव ही नहीं आया फ्यूचर्स के अंदर या फिर इंडेक्स के अंदर, एंड वो 10 की कॉल बिक गई एकदम 100 रुपए पर, और वहीं से 100 रुपए से सीधे 10 रुपए वापस आपको देखने को मिली, या 4 रुपए पर देखने को मिली। तो ऐसी चीजें है, तो टोपी पहना दी उसमें, कुल मिलाकर ये कह सकते हैं। तो यही सारी चीजें स्पेकुलेशन जो हो रही हैं और जो लिक्विडिटी नहीं है उसकी वजह से भी हो रही हैं, तो ये सारी चीजें हो रही हैं, उससे बहुत बड़ा यहाँ पर जो है छुटकारा मिलेगा। तो यहाँ पर जो आज की डेट में वॉल्यूम हमें देखने को मिलता है बीएसई पर, वो 2-3 गुना 4 गुना हो जाएंगे। 2-4 गुना का मतलब है कि अर्निंग्स भी आपकी जो है उतनी मल्टीपल होंगी, ये बात है, एंड सीधे सीधे ये बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो अगर अर्निंग्स बढ़ेंगी इस तरीके से तो फिर क्या कहने हैं। अब एक और यहाँ पर जादू की छड़ी है बीएसई लिमिटेड के पास, क्या है वो? स्टॉक ऑप्शंस। स्टॉक के ऑप्शंस आ रहे हैं। आप अगर आपको याद हो, जैसे कि सेंसेक्स के अंदर 30 स्टॉक आते हैं, मेरे ख्याल से 30 स्टॉक्स में ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, फ्यूचर अवेलेबल नहीं है स्टॉक्स के। जैसे कि एनएसई पर हमें देखने को मिल जाते हैं, वैसे ही बीएसई के स्टॉक्स जो है ना उसके यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है कुछ के। शायद इंडेक्स में जो स्टॉक्स हैं उनके शायद मिल जाते हैं, क्योंकि वो एनएसई से अटैच हैं, वही स्टॉक्स हैं बीएसई के मेन इंडेक्स में। बट जो बीएसई के बाकी जो शेयर्स हैं उनमें स्टॉक्स ऑप्शन नहीं है, जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं उनमें स्टॉक ऑप्शंस नहीं है।
पॉसिबल है कि बीएसई ये काम करे एंड स्टॉक ऑप्शन भी लेकर आए, तो उससे भी यहाँ पर अर्निंग जो है बीएसई की, यानी कि कुल मिलाकर दोनों तरफ से फायदा है बीएसई लिमिटेड को। एंड यहाँ पर जो आपका मार्केट कैप बढ़ता हुआ दिख रहा है वो शायद अभी थोड़ा सा वीक होते हुए दिखाई दे, क्योंकि अभी इनके पास कोई अब जो है ना रिसेंटली कोई इवेंट नहीं है। जैसा कि सेबी से एक उम्मीद लगा रहे थे वो अभी नहीं हुई, जो एनएससी से एक उम्मीद लगा रहे थे कि आईपीओ आएगा वो तो चलो एक मूव चल रहा है, बट सेबी वाला इंपॉर्टेंट था हाल फिलहाल में, तो वो चीज हुई नहीं। तो हो सकता है कि प्राइस में थोड़ा सा झुकाव हमें देखने को मिले एंड वही अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देगा। बस यही चीज है, क्योंकि हो ना हो आपके सामने ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है एंड ये वन इंडेक्स वन एक्सपायरी आने वाली है, सो दैट ये सेबी तैयार है। अब देखिए मैं आपको टेक्निकली बेसिस पर बताता हूँ कि ईपीएस जो है ना, अर्निंग पर शेयर, वो आपका यहाँ पर बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका जो पी रेशियो वो 87.11 पर पहुंच गया है, जो कि अपने इंडस्ट्री पी यानी कि 56.46 से ज्यादा है। कंफर्ट है नहीं, ठीक है ना, कंफर्ट है नहीं, बट इकलौता स्टॉक है, इकलौती एक्सचेंज है, इक्विटी एक्सचेंज में बता रहा हूं। जैसे एनएससी बीएससी एमसीएक्स है, बट वो एक अलग चीज है, बीएससी एनएससी की बात कर रहे हैं। तो ये जो है ना, ये एक लौता इंडेक्स, एक लौता स्टॉक जो है वो आपके सामने लिस्टेड है, तो कहीं ना कहीं जो एक महंगापन है, जो एक्सपेंसिव है, वो यहाँ पर शायद ये स्टॉक बना रहे, एक्सपेंसिव स्टॉक हमेशा बना रहे। एनएससी आया है तब भी यहाँ पर शायद बनता हुआ दिखाई दे, बीएससी है ही तो वो तो फिर है ही। तो ये सारी चीजें, तो एक्सपेंसिव हमेशा रहने वाला है, कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी, बट प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि अर्निंग पर शेयर बढ़ना जरूरी है एंड उसी से यहाँ पर पी रेशियो पर अंतर पड़ेगा, अदरवाइज नहीं पड़ेगा। एंड अगर यहाँ पर ना अर्निंग नहीं बढ़ी तो ये स्टॉक गिरेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि बहुत ज्यादा चल चुका है एंड होप बहुत ज्यादा बिल्डअप हो चुकी है। अब बात करते हैं एनएससी की, तो एनएससी की जो नेट सेल है, जो आपकी सेल्स है 1390 करोड़ रुपए की 2024 मार्च के हिसाब से, एनएससी की यहाँ पर ना 10 टाइम है, 14,000 करोड़ के आसपास की सेल्स, समझ रहे हैं ना। प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ के आसपास की है। वही चीज एक्सपेक्टेड है कि बीएससी के अंदर हो एंड ये वन इंडेक्स वन एक्सपायरी अगर हो गई, बहुत बड़ा यहाँ पर ना बेनिफिट यहाँ पर आता हुआ देखिएगा बीएसई लिमिटेड पर, तो उसके लिए तैयार रहना होगा। लेकिन वो प्राइस तब तक कहां पर होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस वक्त हो रहा होगा उस दिन आप देखिएगा कि ये शायद स्टॉक रुकेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा जो वॉल्यूम है वो क्रिएट होगा, लिक्विडिटी आएगी स्टॉक के, और यहाँ पर जो इंडेक्स के फ्यूचर एंड ऑप्शन है वो अच्छे हो रहे होंगे। तो ये मेन मोटो है यहाँ पर वन इंडेक्स वन एक्सपायरी का, ये बेनिफिट मिलने वाला है। एनएससी तो चलेगा ही, बीएससी भी चल पड़े। एंड अभी जो है ना एफआईएस की इतना होल्डिंग हमें जो है वो बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है, सडनली ये बढ़ेगी। डीआईएस जो कि है अच्छे खासे हैं, बट ये भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे, तो दोनों तरफ से यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाएंगे। अच्छी बात पता क्या है, रिटेल निवेशक जो है इस कंपनी का 54.56% ओन करता है, मेजॉरिटी स्टेक जो है वो रिटेल निवेशक के पास है, ये एक अच्छी बात है। तो रिटेल ने इसमें पैसा बनाया है बीएसई लिमिटेड के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत 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 बड़ी बात। एंड लास्ट तो बीएसई के अंदर अब क्या देखें भैया, अगर ये 4,200 का प्राइस फिर से टूट गया, जो कि अभी टॉप बना हुआ है, तो ये फिर नहीं रुकने वाला। फिर तो आप ये समझिए कि ये 5K वाला स्टॉक बनने वाला, 5,000 रुपए वाला स्टॉक बनने वाला है। हो सकता है बीएसई लिमिटेड इस स्टॉक मार्केट का बहुत ही महंगा स्टॉक बने बाय प्राइस, मतलब जो हम देखते हैं ना कि 10,000 से एबव वाला प्राइस, शायद वो यहाँ पर आते हुए देखे, लेकिन उसके लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए, बहुत लंबा टाइम लगेगा उसमें। मेरा बताने का मतलब ये है कि ये स्प्लिट ही ना हो या इसमें बोनस ही ना दिया जाए, इसका प्राइस बहुत तेजी से बढ़े, यानी कि 4 डिजिट है ही, 5 डिजिट में भी इसका प्राइस चला जाए। कभी आपके सामने स्प्लिट और बोनस ना आता हो देखे, अच्छी बात है, ना आए, एक्सपेंसिव होना चाहिए, तो ये भी पॉसिबल है, हो तो वो देखे। बट अभी हाल फिलहाल की बात करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 4,200 इंपॉर्टेंट है, अगर ये तोड़ा तो फिर ये 5K वाला कहीं ना कहीं स्टॉक बनते हुए दिखेगा। फिलहाल 3574 रुपए से ये स्टॉक घूमा है, 3574 रुपए से ये स्टॉक घूमा है, तो इस पर ध्यान दीजिए। अगर ये वॉयलेट होता है, टूटता है, इसके नीचे यहाँ पर काम करता है ये स्टॉक, तो फिर यहाँ पर वीकनेस बढ़ेगी। वो कहां तक बढ़ेगी, 3200 तक, 3300 रुपए तक। लेकिन अगर वो 3300 रुपए टूटा तो ये समझिएगा कि कहीं ना कहीं ये 3,000 के नीचे तो नहीं आ जाएगा ये, लेकिन वो दूर की बात है। फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो 3574 की बात कर रहे हैं, पहले 3574 पर ध्यान दीजिए।
एंड कोई भी गिरावट अगर आती है तो वो एक अपॉर्चुनिटी ही क्रिएट करेगी इस स्टॉक के अंदर, जब तक यहाँ पर जो है ना एक चार्मिंग बना रहेगा एनएसई। और अगर यहाँ पर जो है ना इस पर साथ मिलेगा क्वार्टरली नंबर्स का तो फिर क्या कहने, जितनी वैल्यू यहाँ पर सस्ती होती जाएगी उतना ही यहाँ पर स्टॉक चढ़ता चला जाएगा। तो सीधी सी बात है, ये तो गेम ऑफ स्टॉक मार्केट है। तो वो सारी चीजें, सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार अपना हिसाब हिसाब लगा लीजिए। मूविंग एवरेज अभी इस वक्त 3000 के आसपास है, 2903 के आसपास मूविंग एवरेज देखने को मिलते हैं। फिलहाल आपके सामने ये सिनेरियो है, बट वन इंडेक्स वन एक्सपायरी का इंतजार है। जिस दिन ये होगा उस दिन मजा आने वाला है बीएसई लिमिटेड के अंदर। तो एक बार निवेश से पहले अभी चेंज पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करिए, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए, वीडियो देखेंगे। बहुत धन्यवाद दोस्तों।